नमस्ते दोस्तों। बहुत से क्लाइंट मेरे पास में ऐसे आते हैं और पूछते हैं कि हमें या फ्लैट लेना चाहिए या प्लॉट लेना चाहिए या घर लेना चाहिए। तो हर इसका एक अलग इसका जवाब है कि इसमें सबके एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस है। जैसे यदि आप फ्लैट लेते हैं तो आपको वहाँ पे सब जो सुविधाएं हैं ये रेडीमेड मिल जाती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है और सोसाइटी है। और सोसाइटी में मेंटेनेंस भी आपको कम देना पड़ता है। वहाँ पे आपको सब एनिमिटीज़ रेडीमेड मिल जाते हैं। जैसे स्विमिंग पूल है, जिम है और अन्य एनिमिटीज़ वहाँ पे आपको रेडी मिल जाते हैं और कंफर्टेबली आप अपना जीवन वहाँ पे बिता सकते हैं। लेकिन इसके उल्टा यदि आप प्लॉट खरीदते हैं तो आपको सबसे पहले घर बनाने के लिए वहाँ पे आपको महानगर पालिका या तो नगर पालिका जो भी जैसे है वहाँ पे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। वहाँ पे जाना पड़ेगा, आपको चक्कर काटने पड़ेंगे, वहाँ पे बोरिंग लेना पड़ेगा और नल का कनेक्शन लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन अवेलेबल करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको खुद करनी पड़ेगी या तो आपको कोई इंजीनियर हायर करना पड़ेगा जो कि आपको सैंक्शन करके देंगे और ये सब सुविधा आपको अरेंज करके देंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हम 100 साल के बारे में बात करें तो फ्लैट की जो कीमत है वह दिन ब दिन डाउन होती जाएगी, लेकिन प्लॉट की कीमत यह बढ़ती ही जाएगी और आपके घर की कीमत बढ़ती ही जाएगी। लेकिन हम कुछ साल की बात करें तो यदि आपको टेम्परेरी कुछ रहना है तो उसके लिए फ्लैट सबसे बेस्ट है। लेकिन यदि आपको वही सिटी में लॉन्ग टर्म रहना है तो आपको प्लॉट लेके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना यह सबसे एक अच्छा तरीका है। लेकिन आजकल जो बड़ी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे प्लॉट लेना बहुत ही मुश्किल हो गया है और जो भी प्लॉट मिलते हैं वह इतने दूर मिलते हैं कि हम वहाँ से जाना आना हमारा नहीं कर सकते। तो इसलिए फ्लैट यह एक सर्वोत्तम उपाय है बड़े सिटीज़ में। लेकिन हम देहातों और छोटे शहरों में की बात करें तो वहाँ पे आपको यहाँ प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन करना या घर वहाँ पे बसाना यह सबसे आसान और अच्छा तरीका है जो कि कुछ आने वाले साल में आपको कई गुना प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन यदि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं तो वहाँ सब सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन का ये जो आपकी जो ज़मीन है वह इसको दिया जाता है और अपने नाम पे वह रहती है। तो यह सबसे बड़ा फ़र्क है। तो आपको ये कंक्लूजन यही है कि यदि आप कौन से शहर में रहते हैं यह सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि आप कोई बड़े मेट्रो सिटी में रहते हैं या बहुत बड़े सिटी में रहते हैं वहाँ पे जो फ्लैट है वह एक अच्छा उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और फ्लैट की जो आपको किराया भी है वहाँ पे बहुत अच्छा मिल जाएगा और आपका जो रेंट है वह वैसे ही वहाँ से निकल जाएगा और आपके फ्लैट की कीमत भी बढ़ेगी। लेकिन जैसे जो प्लॉट है उससे वहाँ उसकी कीमत कम बढ़ती है, लेकिन जो प्लॉट और करके जो आप कंस्ट्रक्शन करके घर वहाँ पे बनाते हैं तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। जैसे आपको जब पास्ट रिकॉर्ड यदि आप देखेंगे तो यदि कोई आदमी ने यदि फॉर एग्ज़ाम्पल यदि पूना में उसने फ्लैट लिया आज से समझो 20 साल पहले, तो उस वक्त उसकी कीमत लगभग मैं जानता हूँ, जैसे मैंने वो उस टाइम पे भी देखा था फ्लैट, तो नियर अबाउट 5 लाख या 7 लाख के बीच में उस वक्त फ्लैट के रेट चल रहे थे, जैसे अच्छे एरिया में और जैसे मीडियम क्लास एरिया में। वही यदि वो 5 लाख कोई छोटे शहर में उसके यदि प्लॉट लेता था तो वह प्लॉट की कीमत आज यदि 5 लाख में आपको छोटे देहातों में या छोटे जो शहरों में हैं वहाँ पे बहुत से प्लॉट जैसे 10 प्लॉट आपको वही कीमत में 5 लाख में मिल सकते थे
और उसकी कीमत यदि 20 साल के बाद में यदि आप देखेंगे तो करोड़ में रहेगी। लेकिन यदि आप वही 5 लाख के यदि फ्लैट लेते हैं कोई बड़े मेट्रो सिटीज़ में, लेकिन उसकी कीमत बढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा आज 5 लाख का प्लॉट 20 साल में 50 लाख के आसपास ही होगा, उसके ऊपर नहीं होगा। लेकिन यदि वही इन्वेस्टमेंट आप कोई छोटे महानगर पालिका में करते होते होंगे और वहाँ पे प्लॉट लेते होंगे या वहाँ पे घर बनाते होंगे, तो उसकी कीमत उससे कम से कम 5 गुना बढ़ गई होंगी। यही वह डिफरेंस है। तो आपको और यही चलने वाला है, क्योंकि जो छोटी सिटीज़ है वह इतनी तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन मेट्रो सिटीज़ बढ़ती है लेकिन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनती जाती है। और आपको तो मालूम है ज़मीन यह ऐसा मुद्दा है, वह ज़मीन उतनी ही है लेकिन जो पॉपुलेशन है वह दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन यदि आप 1947 से पहले की जो हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 14 करोड़ से भी कम थी। आज हम देखेंगे तो हमारी 130 करोड़ से आगे बढ़ चुकी है पॉपुलेशन। तो आपको इसका भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी आपकी ज़मीन और ज़मीन की कीमत ये बढ़ते ही जाएगी, क्योंकि ज़मीन उतनी ही है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं। लेकिन यदि आपको शॉर्ट टर्म किसी शहर में रहना है तो आपको फ्लैट यह सर्वोत्तम उपाय है। वहाँ पे वह फ्लैट लेके कुछ साल के बाद में बेच के आप दूसरे सिटी में प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन करके घर बना सकते हैं और वहाँ पे आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी। लेकिन यदि आप किराए पे लेना चाहते हैं तो मेट्रो सिटीज़ और बड़ी सिटीज़ में किराया आपको बहुत ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू छोटे सिटीज़ के मुकाबले। तो यह सब बातें आपको सब ध्यान में रखना पड़ेगा। सबके एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। आपको क्या करना है और आपको किस तरह से डिसीजन लेना है, आपको कितने पीरियड वहाँ पे रहना है, और यही सब जान के, और यदि आपको एक्सेस पैसा है तो आप बड़े सिटी में फ्लैट लेके उसको रेंट पे कीजिए। कुछ साल के बाद में आपको उसका बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा और आपकी फ्लैट की कीमत भी बढ़ेगी। लेकिन यदि आपके पास में उतना पैसा नहीं है और आप छोटे शहरों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं तो प्लॉट में इन्वेस्ट कीजिए, घर में इन्वेस्ट कीजिए, आपका पैसा यकीनन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा।